आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8वीं का प्रश्न उसमें चार प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4 जो सीआरटी को झारखंड द्वारा। यदि आप लोग भी कक्षा 8वीं में और झारखंड से हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को देखिए, इसके बाद आप लोग लाइक सब्सक्राइब इस तरह से कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर जो प्रश्न नंबर पहला है एकदम आसान तरीका से समझाएंगे। यहाँ पर दिया है कि प्रश्न नंबर पहला कि बार बार घटाने की विधि से 121 एवं 196 का वर्गमूल निकालिए। मतलब बार बार घटाना है, एक विधि होता है कि बार बार घटाने की विधि से इसका 121 एवं 196 का वर्गमूल निकालना है हम लोगों को। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे, लिखेंगे कि क्रमांगत। यदि ये नया है तो आप लोग थोड़ा सा समझिएगा। तो लिखा है कि क्रमांगत विषम संख्याओं को क्रमांगत विषम संख्याओं को घटाने पर, वो जो क्रमांगत यानी लगातार जो विषम संख्या है, लगातार विषम संख्या को घटाएंगे 121 में तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा। सबसे पहले लिखेंगे 121 में सबसे पहला एक होता है विषम संख्या, जब घटाएंगे तो 120 बचेगा। अब 120 में हम लोग घटाएंगे, इसके बाद एक के बाद कौन सी विषम संख्या होती है तो 3 होता है, 100 बचेगा। यहाँ पर 117 बचेगा। अब 117 में हम लोग घटाएंगे, यहाँ पर है 5 हो जाएगा, घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 112 में जब हम लोग घटाएंगे 7 तो 105 हो जाएगा। 105 में जब लोग घटाएंगे यहाँ पर 9 हो जाएगा 96 में हम लोग घटाएंगे 11, यहाँ पर हो जाएगा 85 में घटाएंगे हम लोग 85 में घटाएंगे 13, यहाँ पर 7 2 72 बच जाएगा। और 72 में घटाएंगे 15, यहाँ पर हो जाएगा 12 में से 5 तो 7, 6 में से जब वो एक घटेगा तो बचेगा 5। इसके बाद फिर 57 में से घटाएंगे 17, यहाँ पर बच जाएगा 40। अब 40 में से घटाएंगे हम लोग, यहाँ पर 40 में से घटाएंगे 17 के बाद हो जाएगा 19। जब 19 घटाएंगे तो यहाँ पर हासिल जाएगा, तो यहाँ पर 10 में से 9 तो 1 बचेगा, और 3 में से तो 2 बच गया 21। अब इसके बाद 19 के बाद होता है अगला परिमेय विषम संख्या होता है 21। तब 21 में से हम लोग 21 घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0। हम लोग लास्ट में इतने घटाते जाना है, लास्ट में हम लोग 0 प्राप्त होगा। तब गिनेंगे कितने मरतबा 0 प्राप्त होता है, गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11वीं बार में शून्य प्राप्त हुआ। 11वीं बार में शून्य प्राप्त हुआ, अतः 11वीं बार में शून्य प्राप्त हुआ, इसलिए 121 का जो वर्गमूल होगा 11 हो जाएगा, क्योंकि 12 मरतबा में अगर शून्य प्राप्त होता है 12 लिख देते हैं, इसका वर्गमूल 12 हो जाता है। बस ये इसका आंसर है, वर्गमूल निकालने का तरीका है। तो आप लोग ये 196 है, सेम इसी तरह 196 में घटाइएगा, विषम संख्या को घटाइएगा। आप जब लास्ट में देखेगा शून्य आ जाएगा, कितने मरतबा में शून्य आएगा उसी यहाँ पर लिखेंगे। इस 11वीं बार में जितना बार में उतना बार में लिखिएगा, अतः उतना लिख करके इसका 196 का रूट करके और जितना मरतबा आएगा उतना यहाँ पर लिख दिएगा, बस ये बन गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। जो प्रश्न नंबर इसका दूसरा है, उसमें क्या कहता है, यहाँ पर समझो जो प्रश्न नंबर दूसरा है, यहाँ पर दिया हो क्या, भाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल निकालिए। अब भाज्य गुणनखंड विधि ये सबसे आसान तरीका है, आप लोग यहाँ पर समझिएगा। अभाज्य गुणनखंड हल लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से हल निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है। अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पर हल लिख दिए 400 का। सबसे पहले यहाँ पर कटेंगे, ई जो है 400 कितना से कटेगा, सबसे जो छोटा पहाड़ा होता है 2 से होता है, तो 2 से कटेगा कट जाएगा, जैसे काट देंगे 2 से कटेगा 200 मरतबा में। फिर जो 200 है, फिर 200 से कटेगा कि नहीं, कट जाएगा 100 मरतबा कटेगा। ये 2 से कटेगा कि नहीं, कट जाएगा 50 मरतबा में। 2 से कटेगा 25 मरतबा में। यह जो है 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से 5 से कटेगा 25। अब लिखेंगे यहाँ पर लिखिएगा, अतः इसके नीचे आप लोग लिखिएगा, यहाँ पर जो 400 बराबर है दिया हुआ है 1 2 3
4 5 6 जोड़ा लग गया यहाँ पर। तो वर्ग में दो दो मरतबा एक लिख देंगे, दो एक मरतबा जोड़ा लग गया है तो 5 हो जाएगा। अब जब इसे जब गुना करते हैं 5 गुना 10 और 10 गुना 20, यही इसका वर्गमूल हो गया। यदि आप इसी तरह आप लोग 144 इसी तरह इसमें जो जो भी प्रश्न दिया हुआ है इसी तरह आप लोग बनाइए सबसे गुणनखंड कीजिए कितना से कट रहा है। यदि आप लोग बनाएंगे तो आप लोग एकदम अच्छा समझ में आ जाएगा। जो प्रश्न नंबर तीसरा है, जो प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं। जो प्रश्न नंबर तीसरा है वह कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या का गुना करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। जो नीचे संख्या दिया हुआ है उसको वर्गमूल ज्ञात करेंगे, उसमें एक छोटी संख्या हम लोग ज्ञात करना है। तो छोटी संख्या ज्ञात करेंगे, ऐसे ही छोटी संख्या ज्ञात करना है। जब उससे हम लोग गुना करेंगे उस संख्या में तो वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए या किसी भी संख्या का वर्ग हो जाए, पूर्ण संख्या किसी भी संख्या का वर्ग हो जाए। और गुना करने के बाद जो संख्या है उसका भी वर्गमूल निकालना है। सबसे पहले आसान तरीके से हम निकालेंगे। यहाँ पर लिखेंगे जो तीसरा का जो पहला दिया हुआ है सबसे पहले 14,458। सबसे पहले हल लिखेंगे। सबसे पहले आप लोग इसका काट कीजिएगा कि यहाँ पर सबसे पहले इसका गुणनखंड कीजिएगा। यह 2 से कट जाएगा, 2 से 14, 2 दूना 4, 2 9 18। यह जो है हो जाएगा 9 दूना 18, 3 से कट जाएगा, 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, 3 चौके 12, 3 3 के 9। यहाँ पर जो है 6 3 9, 3 से भी कट जाएगा, 3 8 24, 3 एकम 3, 3 से भी कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 7 21, 3 से भी कट जाएगा और 3 9 27, 3 से भी कट जाएगा 3। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे कि 428 में तो 2 आया, 1 2 3 4 5 6, इसे भी इधर ले 1 2 3 4 5 6 जोड़ा हम लोग आएंगे। इसमें देखेंगे कि 2 का जो है यहाँ 2 का युग्म नहीं है, यानी वह छोटी संख्या 2 है। जिसका युग्म नहीं होगा वही छोटी संख्या हो जाता है। तो लिखेंगे यहाँ पर अतः नहीं ऑप्शन लिखेंगे यहाँ 2 का युग्म नहीं है, 2 का युग्म नहीं है, इसलिए बोला था कि इनमें से प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए। लेकिन इसलिए वह छोटी पूर्ण संख्या बराबर 2 हो गया। यही इसका आंसर हो गया। इसके बाद अब इससे इस संख्या में गुना करना है और हम लोगों को इसका भी वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ गए हैं, यहाँ पर हम लोग इससे पहले संख्या में गुना करेंगे। अब क्योंकि बोला है कि जो छोटी संख्या है उस संख्या से गुना करना है इस संख्या में, और फिर उसका भी वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ पर दिया है 14 58 गुना करेंगे 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 16 के 6 हाथ लगल, 1 2 10 11 के हाथ लगल, 8 1 9 और 2 एकम 2। जब इसका वर्गमूल निकालेंगे अतः जब इसका वर्गमूल हम निकालेंगे 2 9 1 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 2 1 2 1 2। यहाँ पर जो जोड़ा यहाँ पर लग गया 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। अब सब गुना करेंगे तो ज्ञात हो जाएगा। 3 3 के 9, 9 गुना के 9, 3 3 के 9, 9 गुना 18, 3 3 के 9, 3 3 के 9, 9 का 9 27, 27 दूना 7 14 के हाथ लगा 27 दूना 54। उसका जो वर्गमूल हो गया वो हो गया 54। यही इसका आंसर हो गया। तो बोला था कि वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे हम इसमें गुना करेंगे तो यह भी एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, यानी किसी का वर्ग बन जाए। तो जब हम सबसे छोटी संख्या 2 ज्ञात किए और इस संख्या जब हम लोग इस संख्या में गुना किए तो यह पूर्ण वर्ग संख्या बन गया, क्योंकि यह 54 का वर्ग हो गया। मतलब 54 गुणे 54 करेंगे तो हम लोग को प्राप्त हो जाएगा 2916। आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद इसका जो अगला इसमें प्रश्न है तीसरा का दूसरा तीसरा चौथा पांचवा सेम इसी तरह आप लोग बनाइएगा। आप देखते हैं प्रश्न नंबर 4। जो प्रश्न नंबर 4 है, प्रश्न नंबर 4
प्रश्न नंबर जो 4 है, प्रश्न नंबर 4, यदि प्रश्न नंबर 4 आप बनाना चाहते हैं तो प्रश्न नंबर जो 4 है, प्रश्न नंबर 4 भी इसी तरह का है। उसमें सिर्फ क्या करना है कि वही छोटी संख्या ज्ञात करना है और वो छोटी संख्या इसमें से गुना न कर कर उसमें भाग देना है। सेम वही करना है, इसमें गुना न कर कर भाग करना है। आप लोग समझ गए हम लोग, उसमें गुना नहीं भाग करना है। तो सबसे पहले हल लिखेंगे हम लोग सेम इसी तरह इसका 200 इसका सब वर्गमूल निकालिएगा तो देखेंगे यहाँ पर इसे जोड़ेंगे हम लोग तो यहाँ पर 2 दूना के 4 हो जाएगा, 9 9 दूना 18, 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा यानी कितना मतलब में कटेगा, 3 3 8 है 24, 3 8 है 3 27, 3 9 27, 3 7 21, 3 5 15। अब जब इसे हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 9 16 21, 3 से कट जाएगा, 3 3 के 9, 3 दूना के 6, 3 5 15। अब 5 8 9 10 5 से कटेगा, 5 से कटेगा, 5 छक्का 30, 5 25 से भी 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 3 15। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर 2925 है, सेम 1 2 3 4, इसे हम लोग उतार देते हैं 3 3 5 5। यहाँ पर 5 का जो है युग्म नहीं है तो लिखेंगे यहाँ 5 नहीं 13 का युग्म, 13 का युग्म नहीं है, इसलिए वह छोटी यहाँ पर दिया हुआ है और प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी वह छोटी पूर्ण संख्या, वह छोटी जो पूर्ण संख्या जिसे हम लोग भाग देने वाले हैं, जैसे पिछला प्रश्न में हम लोग गुना किए थे, वह है 13। यही इसका आंसर हो गया। और हम लोग क्या करेंगे कि इसमें हम लोग भाग देंगे। अब यहाँ पर 2925 में हम लोग भाग देंगे 13 से। 13 से आप लोग अगर भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 13 के 13, 13 दूना के 26, 13 दूना के 26। तो यहाँ पर बच गया 26, तो 3 बच गया, 13 दूना के 26 32, 13 के 13, तो यहाँ पर 13 दूना के 26, तो यहाँ पर बच गया 3 32, 13 के 13, 13 दूना के 26, तो हो गया यहाँ पर खत्म हो गया, 6 बच गया, 13 बचे 65, यहाँ पर 5 हो गया। अब लिखेंगे अतः, यहाँ पर बोला था कि वह निम्नलिखित जो संख्या है उसका यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्या में प्रत्येक के लिए, निम्नलिखित जो संख्या है प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी वह पूर्ण संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले वह पूर्ण संख्या ज्ञात कब होगा, जब इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे तो जिसका युग्म नहीं लेगा वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगा। और जब हम इससे भाग करेंगे तो भाग किए तो ये जो संख्या अगर यह पूर्ण वर्ग संख्या बनना चाहिए, पूर्ण वर्ग संख्या यानी या किसी का वर्ग होना चाहिए। जैसे जो 16 है यह पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि यह 4 का वर्ग है, यानी 4 में 4 करेंगे हम लोग तो 4 चौके 16 आ जाएगा। सेम उसी तरह ज्ञात करना है। यह हो गया 25 का, नहीं 25 का नहीं 15 का हो गया, लेकिन 15 गुना हम लोग 15 करेंगे तो 75 हो गया और 15 हो गया, 5 हो गया, यहाँ पर हो जाता है। यही इसका आंसर हो गया। यह सेम जो तीसरा प्रश्न सेम यह चौथा प्रश्न उसी तरह है। इसमें सिर्फ उस संख्या से भाग देना है और भाग देने पर यह भी संख्या, भागने पर जो संख्या आएगा वह भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगा, यानी किसी का वर्ग होगा। यदि आप लोग भी कक्षा 8वीं में यदि गणित पढ़ना चाहते हैं तो नॉलेज हमको सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए नहीं मिलते कल अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।